मुहद्दिसा, मुफस्सिरा, आलिमा, फ़क़ीहा, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपका भी यौम विसाल था। इन दो आम वाक़यात का ताल्लुक़ कल के दिन के साथ था। आज का दिन 18 रमज़ान मुबारक है। इस्लाम के अजीम जर्नैल साहबी रसूल और सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका यौम विसाल है। इन अय्याम के अंदर अगर ये सातें तारीख में तलाश करनी शुरू कर दें तो रमज़ान शरीफ का हर दिन बेशुमार शख्सियात, बेशुमार वाक़यात वो अपने दामन के अंदर लिए हुए है। गुज़श्ता जुमा शरीफ पर उम्मुल मोमिनीन मलिकातुल अरब उम्मुस सादात हज़रत सैयदा ताहिरा खदीजातुल कुबरा आपसे मुतल्लक मैंने चंद मारूज़ात पेश की थी। एक हिसाब से देखा जाए तो आज भी उसी उन्वान का तसलसल है। हुजूर की एहलिया, हुजूर की ज़ौजा, किसी की भी एहलिया उसके घर की इज्जत और आबरू होती है। हुजूर की अज़वाजे मुताहरात का शान रसूल की आबरू भी है, इज्जत भी है। कुरान पाक ने अज़वाजे मुताहरात का तज़किरा कई मकाम पर किया है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया नबी की अज़वाज ये तुम्हारी माएं हैं। और ये इनको किन की माएं करार दिया गया? औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जिनको मोमन कहा गया उन ईमान वालों की माएं इनको करार दिया गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरमे पाक की इज्जत में। कोई भी साहिब ईमान इनकी इस्मत, अजमत और तहारत का इनकार नहीं कर सकता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मदीना के अंदर हुजूर के निकाह के अंदर आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी। 2000 से ज्यादा अहदीस मुक़द्दसा की राविया है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर के सहाबा अगर किसी मसले के अंदर मुश्किल का शिकार होते, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह के अंदर हाजिर होते और वो मसाइल जो उस दौर के अंदर उनके लिए परेशानी का बाइस बनते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रहनुमाई के साथ वो आसान हो जाते थे, हल हो जाते थे। आप फ़क़ीहा हैं, मुहद्दिसा हैं उम्मत की।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह की तरफ से सलाम आया है, जिनको जिब्रील ने सलाम दिया है, जिनके बिस्तर पर वही नाज़िल हुई है। आयशा सिद्दीका वो है कि जिनकी शान के अंदर कुरान पाक की सूरह नूर नाज़िल हुई है। हजरत गिरामी उस पाक बीबी की अजमत का क्या कहना कि जिसकी तहारत और पाक दामनी के मुतल्लिक़ कुरान की आयतें नाज़िल हो। हजरत गिरामी बिला मिसाल अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक के मुतल्लिक़ कोई बंदा उनके किरदार के मुतल्लिक़ सवाल करे तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का किरदार इतना पाक है जिस तरह कुरान की आयतें पाक हैं। 18 आयतें सूरह नूर की हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की शान में नाज़िल, उनकी पाक दामनी और इफ़्फ़त और इस्मत के बारे में नाज़िल हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुजूर की मुखालफत में, इस्लाम की मुखालफत में, जब इस्लाम की ताकत और शान और शौकत बढ़ने लगी तो मुनाफिकीन उनका अलग से प्रोपेगेंडा था। यह इब्तिदाई इस्लाम का जमाना था। एक नहीं कई चैलेंज थे मुसलमानों के लिए। कुफार इस्लाम के मुखालिफ, मुशरिकीन इस्लाम के मुखालिफ, यहूदी इस्लाम के मुखालिफ, ईसाई इस्लाम के मुखालिफ, और फिर इन सब से बढ़कर मुनाफिकीन जो आए रोज नए फितरे इजाद करते थे। सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले मुनाफिकीन मदीना के अंदर मौजूद थे। और एक वक्त आया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने के लिए तूफान बदतमीजी उठाया गया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी पाक दामनी के मुतल्लिक़ सवाल उठाए जाने लगे, उन पर इल्जाम तराशियां की जाने लगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलिक से आप वापस तशरीफ ला रहे थे तो वाकया ये पेश आया कि उस गज़वे के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के हमरा थी। पर्दे की आयतें नाज़िल हो चुकी थी और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह एक ऊंट का जो हवज होता है उसके ऊपर उसके अंदर तशरीफ फरमा थी। जब वापसी गज़वे से वापस ये लश्कर लौटने लगा तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान फरमाती हैं। आप फरमाती हैं कि ऊंट की हवज के अंदर मैं मौजूद थी हाजत के लिए, रफ़ा हाजत के लिए। वैसे भी मैदान जंग था। तो फरमाती हैं कि रात के पिछले पैर मैं हाजत के लिए जंगल की तरफ गई। जब फारग हुई तो मैं आने लगी, जब लश्कर के करीब आई तो मैंने देखा कि मेरे गले का हार गुम हो गया। फरमाती फिर मैं वापस गई, हार तलाश करते थोड़ा सा वक्त लगा और वहां से चूंकि इस रात काफिले ने वापस लौटना था तो फरमाती हैं कि काफिला वापस हो गया और जिनकी ड्यूटी थी हजरत सफवान साहबी रसूल थे हजरत आयशा सिद्दीका के हवज पर, उन्होंने वो हवज उठाया, ऊंट पर रखा, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका वजूद इंतहाई ज्यादा वजनी इसलिए नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन उम्र, आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी और वैसे भी हुजूर के घराने वाले मोटापा
उन लोगों के अंदर नहीं था, मुशक्कत करना, घर के अंदर चक्की चलानी। तो फरमाती हैं कि उन्होंने वो आवाज उठाया, क्योंकि पर्दे के अंदर ही थी, तो उन्होंने महसूस ही ना किया, तो उन्होंने वो ऊंट पर रख दिया। जब वापस काफिला जा चुका, मैं पहुंची, तो फरमाती हैं कि उस वक्त एक सहाबी रसूल जिनकी ड्यूटी होती थी कि जब काफिला वहां से चला जाए तो वो बाद में उस जगह को देखभाल कर वापस आते कि किसी मुसलमान की कोई चीज तो बाकी नहीं रह गई। फरमाते हैं कि वो पीछे थे, मैंने देखा काफिला जा चुका है। अब मैं अल्लाह ताला पर तवक्कल करके दुआ करने लगी और मैंने अपनी चादर को अपने ऊपर लपेट लिया। फरमाती हैं इतने में वो सहाबी रसूल आ गए और उन्होंने, क्योंकि पर्दे की आयतें नाज़िल होने से पहले मुझे देखा हुआ था, फरमाती है मैं चादर के अंदर थी, मेरे करीब आकर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप फरमाती हैं कि जब उन्होंने ये पढ़ा तो मैंने बताया कि इस तरह मैं काफिले से पीछे रह गई हूं। उन्होंने अपना ऊंट आगे किया, मुझे सवार किया, मदीने में काफिला पहुंचा। उसके पीछे जब हम पहुंचे तो फरमाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने के लिए अब्दुल्ला बिन मसलूल, उसने इस वक्त का फायदा उठाया और उम्मुल मोमिनीन पर इल्जाम दाग दिया। इल्जाम लग गया, बातें करने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बात पहुंच गई। आप फरमाती हैं कि मैं घर के अंदर होती थी, लोगों से इतनी ज्यादा आना जाना भी उन दिनों के अंदर नहीं था, तो फरमाती है मुझे इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन फरमाती है कि हुजूर जब घर तशरीफ लाते, मुझसे मेरा हाल पूछते और खामोश होते। आप फरमाती है मैं हुजूर की खामोशी इस कदर देखी नहीं थी इससे पहले। फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से इजाजत ली अपने घर जाने के लिए, हुजूर ने इजाजत फरमा दी, मैं चली गई। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि इतने दिन हो गए अल्लाह के रसूल ज्यादा कलाम नहीं करते, तो उन्होंने भी मुझे बात नहीं बताई। तो मुझे कहा कि जो अल्लाह का हुक्म आएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक अपना फरमान जारी करेंगे। मतलब मुझे इस बात की भी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं वाकया से बेखबर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खालाजाद फरमाती है कुछ दिन गुजरे, बीबियां रात को, क्योंकि घरों के अंदर इंतजाम नहीं होता था आदत करने का, फरमाती है जब बीबियां बाहर निकली ना, मैं भी उनके साथ गई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की खालाजाद मेरे साथ, उनका पांव फिसला, अपनी चादर में गिर गई और उठते हुए उन्होंने एक शख्स का नाम लेकर बद्दुआ दी। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा उस बंदे के मुतल्लिक आप बद्दुआ कर रही हैं जो बदर के अंदर शामिल थे। उसने कहा तुम बेखबर हो, तुम्हें नहीं पता कि मुनाफिकीन ने शोर मचाया है और उनके शोर के अंदर इस बंदे ने भी तूफान उठाया हुआ है। मैंने कहा किसके मुतल्लिक? उन्होंने आगे मुझे वाकया बयान किया। उम्मुल मोमिनीन फरमाती उसके बाद मेरी नींदें उड़ गई, रात मुझे नींद नहीं आती थी, रोकर गुजरती। आप फरमाती है मैं रोया करती थी रात को, अल्लाह के दरबार के अंदर आंसू बहाया करती थी। मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी वजह से परेशान है, परेशान है। ए मेरे अल्लाह तू तो जानता है, तू मेरी इफ्फत से भी वाकिफ है, तो मेरी या अल्लाह तू मेरी इस पाक दामनी का भी गवाह है। आप फरमाती हैं मैं अल्लाह के हुजूर बार बार ये फरियादें करती जाती थी,
उधर अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर रोज बातें पहुंचती। किसी कोने पर खड़े होकर कोई मुनाफिक बात करता, किसी जगह कोई मुनाफिक बात करता। जब उनका प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ, कुछ लोग अकलों के अंदर जो थे सहाबा इकराम, उनके अंदर भी ये बातें आने लगी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुला लिया और आपने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हलाकत है जो अल्लाह के रसूल के लिए अज़ियत का सबब बनते हैं। एक साहबी उनके खड़े हो गए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, आप नाम तो बताएं उस बंदे का, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को आप हुजूर की बारगाह के अंदर जब बैठा करते थे वो आपके चेहरे मुबारक को देखते रहना, कोई बात ज्यादा बातें ना करना। इस वक्त उन पर जो हैसियत गुजर रही थी वो बाप की हैसियत से बड़े परेशान थे। आप फरमाते हैं मैंने हुजूर के और अल्लाह के रसूल ने सहाबा के हुजूर के अंदर जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला से पूछा, ऐ उमर तू तो जानता है मेरी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मुतल्लिक़ मुकाम बोले तो तूफान उठाया हुआ है, जरा तू अपनी इज़हार कर, अपनी राय बतलाए, उसके मुतल्लिक़ किया है। अल्लामा नक़वी अपनी तफ़सीर के अंदर भी लिखा है, बड़े-बड़े मुहद्दिसीन ने हदीस पाक को लिखा है। आप फरमाते हैं जब हुजूर ने जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला से सवाल किया, हज़रत उमर हुजूर की बारगाह के अंदर उठकर खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे तो इतना पता है, मैं तो इतना जानता हूँ, अल्लाह पाक ने उस पक्षी को आपके वजूद पर बैठने से मना कर दिया जो गिलाज़त पर बैठती है, जो गंदगी पर बैठती है, वो पक्षी आपके वजूद पर नहीं बैठ सकती। अल्लाह के रसूल खुश हो रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं पूछ सकता हूँ वो पक्षी क्यों आपके वजूद पर नहीं बैठती? अल्लाह ने क्यों उसका बैठना मना किया है? सिर्फ इसलिए मना किया है ना वो गिलाज़त पर बैठती है, तो मक्खी गिलाज़त पर बैठे, अल्लाह पाक मक्खी का बैठना आपका वजूद तो वजूद रहा, आपके लिबास पर उसका बैठना गवारा नहीं करता। जो अल्लाह आपके जिस्म मुबारक, आपके लिबास मुबारक पर उस गंदी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं देता, वो आपके पाक बिस्तर पर ऐसी वैसी बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब आप अंदाजा लगाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की फरासत पर और उनकी हुजूर के साथ मोहब्बत पर। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपके मुतल्लिक़ उस गैरत का इज़हार करता है कि वो आपके लिबास, आपके वजूद पर वो गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता। अगर आपकी अज़वाज में से कोई ऐसी वैसी होती तो आपके बिस्तर की ज़ीनत वो कैसे बनने देता है? हुजूर खुश हुए, हज़रत उस्मान की तरफ इशारा किया, उस्मान तू बता। उस्मान लोगों से बातें को सुनता आ रहा है, लोग आज ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तू बता मेरी बीवी के मुतल्लिक़ जो लोगों का ख्याल है। हज़रत उस्मान ने बात की, हज़रत उस्मान फरमाने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया, आपका साया नहीं बनाया, इसलिए कि साया जमीन पर पड़ता है। अल्लाह आपका साया जमीन पर भेजना इसलिए गवारा नहीं करता। अगर साया जमीन पर होगा, कभी आगे होगा, कभी पीछे होगा, कभी दाएं होगा, कभी बाएं होगा। जब दाएं और बाएं होगा या पीछे होगा, जो पीछे चल रहे हैं, इत्तिबा कर रहे हैं, उनके कदम आपके साए पे आएंगे। दाएं जो चल रहे हैं उनके कदम आपके साए पे आएंगे, जो बाएं चल रहे हैं उनके कदम आपके साए पे आएंगे। आपका साया रब ने जमीन पर इसलिए नहीं पड़ने दिया किसी गैर का कदम आपके साए पर आए, जो रब आपके साए पे किसी का कदम गवारा नहीं करता, वो आपके बिस्तर पर ऐसी बीवी को कैसे गवारा करता? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की तबीयत खुश हो रही है जब गैरों के तीर चलकर हुजूर
हुजूर का दिल मुबारक जख्मों से चूर हो चुका था। अब जब अपने प्यारों की बातें सुनी, अपने प्यारों की बातें सुनी, अल्लाह के नबी खुश हो रहे हैं। जनाब उस्मान गनी बैठ गए। हुजूर ने मौलाए कायनात की तरफ इशारा किया, अली को फरमाया, अली तू तो जानता है तू मेरा राजदान भी है, अली तू मेरा बरादर भी है, अली तू ताजदार हल्का भी है, अली तू आलिम भी है, फकीह भी है, अली तू बताना लोग जो आज मेरी अहलिया के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, तेरा इसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? मैं सदके जाऊं बाबे मदीना तुल इल्म बोले, बाबे मदीना तुल इल्म बोले, हसनैन के बाबा बोले, फातिह खैबर बोले, मुश्किल कुशा बोले, शेर खुदा बोले, असदुल्ला बोले, ला फता बोले और ताजदार हल्का बोले। आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैं इतना जानता हूं। आप मस्जिद से निकल रहे थे, तो जब मस्जिद से आप निकल रहे थे आप अपना कदम मुबारक अपनी नालैन में रख रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जल्दी जा, मेरे इससे पहले कि मेरा माबूद अपने नालैन के अंदर अपना पांव डाल दे, जल्दी जल्दी जा मेरे रसूल से कह दे ये जो आपकी जूती मुबारक है आपका नालैन पाक है, इसको अपने कदम से जल्दी जल्दी जुदा कर दे, इसमें कदम ना रखे, इसलिए कि इसके साथ छोटी सी गिलाजत लगी हुई। नालैन के तलवे के साथ इतनी सी गिलाजत लगी हुई, कुछ बाल के बराबर। रब ने जिब्रील को भेजा। मौला अली फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर या मक्खी के पर के बराबर आपके दालाने मुबारक के तलवे के साथ कोई गिलाजत लग जाए, निजासत लग जाए, अल्लाह आसमानों से जिब्रील भेजता है, वो ये गवारा नहीं करता। ऐसी वैसी औरत को आपके हरम में कैसे गवारा करता है? हुजूर खुश हो गए। हुजूर बोलो हुजूर, हुजूर खुश हो गए। सरकार के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार होने लगे। हुजूर घर तशरीफ ले आए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पाक फरमाती हैं मैं बड़ी परेशान थी, कई दिन हो गए थे मैं रातों को सोई भी नहीं थी और मैं रोते रोते मेरा हाल बेहाल हो गया था, आंखों से आंसू खत्म हो चुके थे। हुजूर मेरे पास बैठ गए, मेरा हाल पूछा, मैं सरकार की तरफ देखती जाती हूँ। फरमाया जब मैंने हुजूर की तरफ देखना शुरू किया अचानक सरकार पर वही के आसार नाज़िल हुए। और जब वही आती थी ना तो सर्दी के मौसम में बीबी पाक फरमाती है सर्दियों सख्त सर्दी के मौसम में हुजूर की पेशानी मुबारक पर पसीना आ जाता। फरमाती है सरकार पर वही के आसार नाज़िल हुए, आपकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा जिस तरह मोती चमकते हैं। फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह पर वही के आसार देखने लगी, मैं पहचानती थी चूई हो वही के आसार गुजरे। हुजूर ने अपना रुख ज़ेबा उठाया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया आयशा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से मेरी पाक दामनी और इज्जत की पाकीज़गी का पैगाम लेकर जिब्रील नाज़िल हो गए हैं। जिब्रील कुरान की आयतें लेकर नाज़िल हुए, सूरह नूर लेकर नाज़िल हुए। लोगों हजरत उमर से पूछा था, हजरत उमर ने वाक़या बयान करने के मुतल्लिक़ और बाद में ये एक अल्फाज पर जहां पर इख्तिलाफ हुआ था, आपने फरमाया या रसूलल्लाह सुबहानक हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये बुहतान अजीम है, ऐसा नहीं हो सकता। और आखिरी खुतबा मौला अली का था, आपने फरमाया हाज़ा इफ्कुन मुबीन, अल्लाह की कसम जिब्रील हजरत आयशा सिद्दीका के मुतल्लिक़ जो आयात लेकर आए, हजरत उमर के वो अल्फाज सुबहानक हाज़ा बुहतान अज़ीम कुरान की आयत बन गए। मौला अली का वो फरमान हाज़ा इफ्कुन मुबीन, ये कुरान की आयत बन गए। फरमाया आयशा सिद्दीका पाक है, इसकी इस्मत पाक है, इसका दामन पाक है, इसकी शान अजमत वाली, और ये पाक नबी की पाक बीवी है।
नारे हैदरी, शान अज़मत हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, हुजूर ने फरमाया, लोगों मैंने जिससे शादी की है, निकाह किया है, या मैंने अपनी बेटियों का निकाह करके जिसको दिया है, हुजूर ने फरमाया ना मैंने पलीतों में किया है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ना मेरे घर कोई नजस आया है। मेरे रहमतुल लिल आलमीन आका फरमाया जहां निकाह किया है वो भी अल्लाह की मर्जी से किया है, और जिनको रिश्ता दिया है उनको भी अल्लाह की मर्जी से दिया है, जिनसे लिया है वो भी अल्लाह की मर्जी से लिया है। हजरत गिरामी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये शान है, और सहाबा में आपका ये मकाम। और फिर उसके बाद मुनाफिकीन जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, अब कुरान पाक की आयतें नाज़िल होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं 18 आयतें सूरह नूर की उम्मुल मोमिनीन की शान में नाज़िल हुई। एक आयत आए तो उसकी शान का क्या कहना। उम्मुल मोमिनीन वो है जिसकी शान में 18 आयतें नाज़िल हुई है। हज़रात गिरामी में कुर्बान जाऊं, हुजूर के घर पर रसूलुल्लाह का घराना, हुजूर का काशाना, हुजूर का आस्ताना, और उसके अंदर रहने वाले वो अज़वाज मुतारात हों वो भी पाक हैं, हुजूर के बेटे हों वो भी पाक हैं, हुजूर की बेटियां हों वो भी पाक हैं, हुजूर के दामाद हो वो भी पाक हैं, इसलिए कि हुजूर की निस्बत नजासत के साथ नहीं हो सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हज़रात गिरामी, ये मैंने जितना आप ये हदीस जो सुनाई है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, अब आप ये सुनने के बाद मुझे खुद बताएं कि सहाबा को हुजूर के साथ प्यार कितना था, और सिर्फ हुजूर के साथ नहीं था बल्कि हुजूर की अज़वाज मुतारात की इज्जत और अजमत उनके दिल में कैसी थी, हजरत उस्मान के दिल में क्या अजमत थी, और बिलखुसूस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह। और आज अगर 1400 साल के बाद किसी बंदे को फिर उसके दिल के अंदर कोई ऐसा शैतान अंगड़ाई लेता है कि वो आयशा सिद्दीक़ा पाक के मुतल्लिक़ उंगली उठाता है, तो वो आयशा सिद्दीक़ा के दामन की तरफ उंगली नहीं उठाता, वो कुरान की आयतों के मुतल्लिक़ उंगली उठाता है। उसे कुरान में शक है, उसे रसूलुल्लाह की रिसालत और नबुव्वत में शक है। आज सोशल मीडिया पे तरह तरह के खुद साख्ता किस्म के मुफक्किर बनकर बैठ जाते हैं, उम्मुल मोमिनीन के मुतल्लिक़ बातें करते हैं। वो बंदा जहन्नमी है, बकवास करता है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के मुतल्लिक़ उंगली उठाए, जो हजरत खदीजा कुबरा के मुतल्लिक़ बात करे, जो हजरत हफ्सा के मुतल्लिक़ बात करे, उम्मे हबीबा के मुतल्लिक़ बात करे। हुजूर का घर सारे का सारा पाक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें मैंने आज अर्ज की, चूंकि वक्त थोड़ा है। बाकी कल का दिन जो गुजरा, दूसरा बड़ा वाकया जंगे बदर है, और आप अंदाजा लगाएं जंगे बदर इस्लाम की तारीख का वो अजीम वाकया है कि जिसने दुनिया के अंदर नक्शा बदल के रख दिया। तारीख क़यामत तक आजिज़ है कि इतनी बड़ी ताकत के साथ टकराने वाले चंद बंदे, जिनके पास लड़ाई के लिए साजो सामान भी नहीं था, उन्होंने तारीख का धारा बदल के रख दिया। खा के आने वाले उधर से, और उधर से औरतों से दाद वसूल करके आने वाले, और उनके सामने खड़े कौन है? जो रोजादार हैं, पैदल चलकर आने वाले। और फिर शिद्दत की गर्मी, जमीन शोले उगल रही है, हुजूर के सहाबा सफर भी कर रहे हैं, बदर में पहुंचे, रोजा रखा है, अफ्तार के लिए एक खजूर के साथ 3-3 और बाद रवायतों में 7 सहाबी छोटे छोटे खजूर के टुकड़ों के साथ रोजा अफ्तार करते। और जिस मकाम पर आकर डेरा लगाया, कुफार पहले आ गए, जहां पानी था उन्होंने कब्जा कर लिया, और रेतली जमीन मुसलमानों के लिए थी, शिद्दत की गर्मी हो,
रेतली जमीन हो, सफर करके आए हो, शहरी के लिए खाने के लिए कुछ ना हो, अफ्तारी के लिए पानी के घूंट के साथ अफ्तारी की जा रही हो, और फिर मुकाबला उनसे करना हो जो पूरे पूरे कई कई ऊंट जिनके लिए जिबा किए जाते थे, जो शराब के जाम पी कर आते थे, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों ने बता दिया, न तीरों न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा है हमें सब खाली करनी वाले पर। हुजूर के गुलाम निकले, क्या जज्बा था, क्या शौक था। आज देखे ना, 1.5 अरब मुसलमान हैं फलस्तीन के अंदर, छोटे छोटे बच्चे, माएं बहनें, उनकी इस्मतें हर रोज बर्बाद हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको ट्रालियों पर उठाकर गड्ढे खोद कर रखा जाता है, कब्रें उनके लिए दफनाने के लिए नहीं, उनको पहनाने के लिए कफन कोई नहीं। 1.5 अरब मुसलमान, एटमी ताकतें उनके साथ। लेकिन खुदा की कसम, आज यहूदो नसारा का ये आलम है, और उस वक्त का आलम यह था कि जब हुजूर ने कारवां हुजूर लेकर आए तो 313 थे। कितने थे? 313। और इनके पास 2 घोड़े थे, और इनके पास सिर्फ 8 तलवारें थी। लेकिन हालत क्या थी? किसी के सर पर टोपी है तो किसी के सर पर पगड़ी कोई नहीं, किसी के पांव में जूता कोई नहीं, किसी की कमीज फटी हुई है। हुजूर के सहाबा मुकाबले के अंदर आ गए और 313 निकले थे। आसमान के फरिश्ते आज भी उस मंजर को देखकर बयान करते हैं, वो कहते हैं ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। हुजूर की फौज का लश्कर निकल आया है, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। क्योंकि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। और हालत ये थी, साजो सामान की थे इनके पास 2 घोड़े, 6 जिरे और 8 शमशीरें थे इनके पास। 2 घोड़े, 6 जिरे और 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। हुजूर के साहबा सरकार का चेहरा देख रहे हैं। रात गुजर गई, रात गुजर गई, मेरे आका सुबह के मुतल्लिक़ खुशखबरियां दे रहे हैं। जब साहबी देख रहे हैं हुजूर की तरफ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी ड्यूटी थी, मैं हुजूर के खैमे पर आप पहरा दे रहा था, मैंने देखा रात गुजर रही है, सरकार ने सर सजदे में रखा हुआ है, हुजूर की चादर मुबारक आपके कुर्ते पाक से घिसक कर वो जमीन पर पड़ी हुई है। मेरे आका बराबर सजदा करते जाते हैं, हुजूर के आंसू टप टप करके रेत पर गिरते जाते हैं। मेरे आका अल्लाह की बारगाह के अंदर बाल बरस कर दिए, मौला मेरी एक छोटी सी जमात, या अल्लाह 13 साल मक्के के अंदर गुजरे, 2 साल यहाँ भी गुजर जाने वाले हैं, या अल्लाह ये सारी की सारी मेरी कमाई, मैंने लोगों के अंदर जाकर पत्थर खाए, मैंने बाजारों के अंदर जाकर लोगों की गालियां सुनी, वो सारी तगों के जो मुझे सिला मिला, ये मेरी मुट्ठी भर जमात मेरे मुजाहिद तैयार हुए, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर ले आया, अल्लाहुम्मा अंतो लेगा बिहादत असाबते, या अल्लाह अगर ये जमात मार खा गई, ला ताबुल फिल अर्द, या अल्लाह क़यामत तक तुझे रब कहने वाला कोई नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला जमीन पर कोई नहीं होगा। रसूल रोते जाते हैं, फरमाया इतना रोए हुजूर, इतना दर्द के साथ आका की आवाज़ें हमने सुनी। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने हुजूर के कंधों को सहारा दिया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपका राम आपको कभी तला नहीं छोड़ेगा। हुजूर जब खड़े हो गए, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते जाते हैं। खैमे से निकले अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, एक तरफ मैं था, एक तरफ अब्दुल रहमान बिन औफ थे। आप फरमाते हैं हुजूर हमें लेकर मैदान में आ गए। हुजूर ने ना, हुजूर के हाथ में छड़ी थी, हुजूर जमीन पर निशान लगाने लगे थोड़े थोड़े फासले पर। आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये निशान क्यों? हुजूर ने फरमाया मैं बताने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है, यहाँ पर फलां
काफरों का सरदार मारा जाएगा, यहां उतबा मारा जाएगा, यहां शैबा मारा जाएगा, यहां अबू जाल की लाश तड़पेगी, सरदार कत्ल हो जाएंगे, इस्लाम का परचम बुलंद होगा, मेरी इज्जत और अजमत और आबरू के नारे बुलंद होंगे, अल्लाह तुम्हारी नुसरत के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल करेगा। फरमा मेरी रब से बात हो गई है। आखो ना सुभान अल्लाह। आजकल पता है सियासी जमातां जिन्हां दी उत्ते गल हो जाए वो कहते साडी गल हो गई है। हुजूर ने भी साहबा से फरमा मेरी गल हो गई है। वाह वाह वाह। किसके साथ गल हुई है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ। वाह वाह वाह। तुम्हारी मदद के लिए। और फिर सुबह का जब सवेरा तुलू हुआ, कुरान कहता है बिसलासति अलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन, अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भेज दिए। लड़ाई शुरू हो गई। मैं सदके जाऊं, अब मेरे पास इतना मौका नहीं, टाइम नहीं। लड़ाई शुरू हुई। हालत क्या थी? इधर अबू बकर सिद्दीक आए तो मुकाबले में उनका बेटा अब्दुर्रहमान बिन औफ आया। मोहब्बत रसूल और इसके रसूल देखें। आज लोग बकवास करते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लक। लालच थी। मैंने कहा जो लालच होती है वो बेटे के मुकाबले में नहीं जाता। बेशक बेशक। क्या लालच थी? जिनको लालच होती है वो बड़े तड़े देखते हैं, बड़ी पार्टियां देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ उस वक्त चले जब घर छोड़ना पड़ा, जब शहर छोड़ना पड़ा, जब अपनों ने निकाल दिया, उस वक्त चले। मैं सदके जाऊं अबू बकर तेरी असमत पर। मैदान में सुबह जब सवेरा तुलू हुआ ना, लड़ाई शुरू हो गई। गुमसान का रन पड़ा, घोड़े पे घोड़ा गिर रहा है, तलवार पर तलवार चल रही है। और जब बाद में लाशें गिनी ना तो क्या हालत थी? 70 काफिर मारे गए। कितने? जोर से बोले कितने? 16 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए, 70 उनके बंदे कैदी बन गए। मुसलमानों का एक भी कैदी नहीं बना। और अबू जाल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, बड़े बड़े सरदार वासले जहन्नम हो गए। लेकिन मैं सदके जाऊं, ये कौन थे? ये वो थे जिनका नारा ये था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुजूर के गुलाम लड़े, अल्लाह की कसम। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मैं एक टीले पर खड़ा था, मैं नक्शा देख रहा था। अचानक मैंने देखा जब जंग लगी हुई थी ना, 2 बच्चे छोटे छोटे मेरे पास आए। मुझे क्या करने लगे, चाचा हमें बता अबू जाल कहाँ है? आप फरमाते हैं बड़ा हैरान हुआ, बच्चे छोटे हैं, जंग लगी हुई है, तलवार पर तलवार है, मुजाहिद पर मुजाहिद गिर रहा है, लोग वार कर रहे हैं, और ये बच्चे मुझसे अबू जाल का पता क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं मैंने पूछा अबू जाल से क्या काम है? उन्होंने कहा चाचा बाकी बातें छोड़, अबू जाल का पता बता, क्या काम है, क्या काम है उनसे? जो जवाब दिया ना उसका तर्जमा हफीज जलंधरी ने किया है। वो कहने लगे काम कोई नहीं और काम तो इतना ही है, कसम खाई है, कसम खाई है, मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, कसम खाई है, मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, और उसे कोई लेना देना नहीं। सुना है वो हुजूर का दुश्मन है, हमने कसम खाई है या मर जाएंगे या मारेंगे उस बेईमान को कत्ल करेंगे। चचा पता तो बता। फरमाने लगे मैंने बच्चों से कहा बच्चों तुम छोटे हो, तलवारें तुम्हारे पास छोटी हैं, वो हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। अब्दुर्रहमान कहने लगे बेटो देखो तो सही वो सरदार है,
हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। और बच्चे कहने लगे चचा वो दस्ता कब तक रोकेगा मलकल मौत का रास्ता। आप बताए, कहते मैंने इशारा किया, मैंने कहा वो ऊंची दस्तार वाला वो जो इशारे कर रहा है जिसके इर्द गिर्द तलवारें लेकर लोग खड़े हैं वो अबू जाल है। कहते हैं अभी मैं इशारा जिस उंगली के साथ किया था मेरी उंगली नीचे नहीं उठी, ये बिजली से ज्यादा तेज गए। मैंने देखा एक ने दाएं तरफ से वार किया, एक ने बाएं तरफ से वार किया, अबू जाल को जमीन पर लिटा दिया। कहते हैं शोर मच गया, अबू जाल वास्ते जहन्नम हो गया है, अबू जाल मारा गया है, अबू जाल दुआएं दे रहा है और मेरी मदद को पहुंचो, मेरी मदद को पहुंचो, मुझे मोहम्मद के गुलाम मार गए, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, और ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरात हुजूर के गुलामों का क्या कहना। अब मैंने सारा जिक्र किया मुख्तसर। पता है बदर में, इस बदर की जंग का जो हीरो है ना वो कौन है? मौला अली। इली नहीं जोर से कौन है? 70 बंदे मारे गए ना राजा साहब, 70 बंदियां विचों 35 बंदे कल्ले मौला अली ने मारे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जी सामने ऊंट, बंदा ऊंटा दी कतार ला दे, एक बंदे ने आखिर ऊंट जबा करने नहीं, 35 इको वारी करने नहीं, ओदे कोल चब जब ऊंट नहीं जबा होंदे। ते मैं सदके जावां, सिर्फ बंदे इंज जबा इतना करने, लड़ना भी सी, दुश्मन नूं नसाना भी सी, ओदा उन्हां दा रस्ता रोकना भी सी। 35 बंदे कल्ले मौला अली ने माशाअल्लाह। और बाकी जेडे 35 मारे गए न उन्हां विचों 15 बंदे वो ने जिन्हां दे मारन विच मौला अली शामिल सन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब है कि किसे घेर के दिता है, किसे दी हिफाजत की है। 35 बंदे कल्ले मारे न, बाकी 35 बने, 35 विच 15 वो ने जिन्हां दी मार विच जुजवी तौर ते मौला अली शामिल ने। वाह 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 वाह। ते हुण तुसी 35 कर लो, बाकी 35 कर लो। कल्ले मौला अली 35 मारे, बाकी 35, 312 सहाबी। सदके जावां, सिर्फ 312 सहाबी नहीं, बेसलासत अलाफ मिनल मलाइक 3000 फरिश्ते भी माशाअल्लाह। 3000 फरिश्तियां भी ते 312 सहाबा ने रल के 35 ना मारे। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली वर्गा जमाने ते कोई पीर वखा मैनू, जरा प्यार नाल कह लो ना, अली वर्गा जमाने कोई पीर वखा। अच्छा हुण ना ए 21 रोजा है, कोई प्लानिंग कोई नहीं, 21 रोजा, जो 21 रोजा होना है ना, रात 22 होनी। अगली गल छड्डो, मैं आ जाना है ते तुसी भी आ जाया जे, ते मौला अली दी गल मैं करनी है ते तुसा सुन। किदा किदा दिल करदा है वह बगैर लंगर तो ही, लंगर को नहीं होना, जरा जरा सोच लगा। सुभान अल्लाह। अजे ते उंज पुछ लैन दे, बगैर लंगर तो किन्ने बंदे आउण दे, हाथ चुको। माशा ए मौला अली दी शान। ये ते मैं ना बगैर खा के भी लड़ने वास्ते तैयार हूं। मैं डॉक्टर ने क्या, मैं क्या करा लीए, वो आदे लंगर दा फिक्र ना करो, मैं जाना लंगर जा। 5000 शरीफ रहमानी साहब आख छड़े ते तकरीर मैं करनी है, चलो मुफ्त करा लवे जी, अगे केड़ा तुसी देंदे हो ते हजरात। लेकिन ये वेख 21 रोजा रात 22 तुसा सारे आना है, मसीती वादा किया जी। मौला अली इंशाअल्लाह मौला अली की गल करा। नाराए हैदरी, हौली नहीं दब के, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शान सहाबा
शान सहाबा, शुहदाए बदर, जोर से शुहदाए बदर, शुहदाए बदर, शान आयशा सिद्दीका, शान खदीजतुल कुबरा, शान उम्महातुल मोमिनीन।